बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 पंजाब टेक्स्ट बुक पार्ट 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के दो टॉपिक्स हैं, मोल और एवोगैड्रोस नंबर। इस पर एक डिटेल लेक्चर मैंने पहले शेयर किया था। आज हम पंजाब की टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 के सैम्पल प्रॉब्लम्स और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। फार्मूलाज वही हैं डियर स्टूडेंट्स जो मैंने आपको पहले बताए थे। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए आप हमेशा क्या करते हैं, मैस को डिवाइड करते हैं मोलर मैस से, अगर आपको मैस गिवन हो तो। अगर वॉल्यूम गिवन है तो आप वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम से, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में देखें, सैंपल नंबर 4.1 में आपको मैस गिवन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 ग्राम, और इसी मैस को आपने डिवाइड करना है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलर मैस से, जो कि 40 ग्राम है। कैसे पता चला कि ये 40 ग्राम है? मैंने यहाँ पर तीनों के मैसेस को सम अप किया है। सोडियम का मैस है 23 ग्राम, ये एटॉमिक मैस ऑफ सोडियम है। इसी तरह ऑक्सीजन का 16 ग्राम है और हाइड्रोजन का 1 ग्राम है। अगर आप इन तीनों को सम अप करेंगे तो आंसर 40 आएगा, और डिवाइड करने से आपका आंसर एग्जैक्ट 0.5 मोल आएगा। इस तरह आप किसी भी चीज के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं मैस की कैलकुलेशन से। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2। हमारे पास उसने 0.5 मोल्स प्रोवाइड किए हैं और मैस कैलकुलेट करने का कहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मैस आपको आना चाहिए। पहले तो मोल्स दिए गए हैं। मोलर मैस के लिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 और क्लोरीन का 35.5, तो टोटल आंसर आ गया 36.5। अगर आपने नंबर ऑफ मैस आपको गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है और मैस आपने कैलकुलेट करना है, तो वही नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 36.5, तो आंसर आपका आ जाएगा 18.25। ये कैलकुलेटर यूज करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी सिंपल। क्योंकि आप एमडी कैट के स्टूडेंट्स नहीं हैं, एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। लेकिन अगर आप एंटी टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस तरह की वैल्यूज दी जाएंगी जिन वैल्यूज को आप मैन्युअली एड्रेस कर सकते हैं। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, सैंपल प्रॉब्लम 4.3। मैस आपने कैलकुलेट करना है और मोल्स आपको गिवन है मैग्नीशियम सल्फेट के। मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मैस कैलकुलेट कर लें। मैग्नीशियम का एटॉमिक मैस 24 है, सल्फर का 32 यानी 32 है, और एक ऑक्सीजन का 16 यानी 16, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, प्लस करेंगे तो 120 आंसर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं। नंबर ऑफ मोल से आपने मैस कैलकुलेट करना है, फार्मूला वही आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। और आपने चूंकि मैस कैलकुलेट करना है, मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 10⁻³ और मोलर मैस आ गया 120। आप इसको डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, तो आंसर आपका आ जाएगा 0.12 ग्राम। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका क्विक चेक 4.1। यहां पर उसने सिंपल सा क्वेश्चन आपको पुटअप किया है कि KMnO4 के मोलर मैस को कैलकुलेट करें। कैसे कैलकुलेट करते हैं मोलर मैस? सिंपल एटॉमिक मैसेस को सम अप कर लें। पोटासियम का 39 है, मैग्नीशियम का 55 और 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। हर ऑक्सीजन के एटम का 16 है। तो बेटा सम अप करने से आपका टोटल आंसर आ जाएगा, ये देखिए 39 प्लस 55 प्लस 64, तो दिस इज 8, 1 कैरी ऑन, 6 प्लस 5 11 प्लस 3 14 प्लस 1 58, तो दिस इज 158 ग्राम पर मोल। इस तरह से मोलर मैस कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड आउट करने हैं? 0.23 ग्राम ऑफ सोडियम। अगेन आप फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। आपके पास मैस आ गया 0.23 और मोलर मैस आपके पास आ गया
23, आंसर आपका आ जाएगा 0.01 मोल। सिंपल कैलकुलेशंस हैं, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। अगेन आपके पास क्विक चेक क्वेश्चन है 4.1 पार्ट सी है उसका। 1.5 मोल्स आपको दिए गए हैं किसके, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के, और मैस आपने कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल, पहले मोलर मैस निकाल लिया करें ताकि आपको कैलकुलेशन करने में मुश्किल ना हो। कैल्शियम का एटॉमिक मैस है 40, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, एक का 16, 2 का 32, और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन के एटम का मैस है 1 और 2 का 2 हो जाएगा, सम अप करेंगे तो टोटल आंसर 74 आएगा। अगेन वही फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 74। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 111 ग्राम। इसको कैलकुलेट कर लें। फार्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए, कैलकुलेटर तो बहुत सिंपल है यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक चेक 4.1 पार्ट डी। अब गौर करें, KClO का मैस उसने आपको दे दिया KClO3 पोटासियम क्लोरेट, और नंबर ऑफ मोल्स अगेन कैलकुलेट करने। इसी तरह से मोलर मैस आपने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया, जैसे मैं पहले आपको बता रहा हूं बार बार। फार्मूला आप अप्लाई करेंगे मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, और मैस आपने नंबर ऑफ मोल्स ही आपने कैलकुलेट करने हैं। ऊपर आ जाएगा आपका 24.5 और डिवाइड कर देंगे आप 22.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.02। इस तरह कैलकुलेट करके आप एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट आपने डिवाइड करना है 2 चीजों को। देन उसके बाद अगेन हमारा नया टॉपिक आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। अभी तक सारे क्वेश्चंस मोल के ऊपर थे, और अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने जा रहे हैं। याद रखें बेटा, जब भी आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं या आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, या तो आप अप्लाई करेंगे मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर से, अगर आपको मैस गिवन है। अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है तो फिर मैस की जगह ले लेगा वॉल्यूम, और मोलर मैस की जगह मोलर वॉल्यूम आ जाएगा। यहां चूंकि आपको मैस गिवन है तो मैस के लिहाज से आपने कैलकुलेशंस करनी है। 1.75 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड आपको दिया गया है, और मोलर मैस आपने सम अप करके निकाल लिया। इसी तरह से आप हल करेंगे इसको 1.75, दिस इज 1.75, और मोलर मैस आपके पास आ गया 34, और मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। तो जस्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, मल्टीप्लाई करें इनको, और अपना आंसर कैलकुलेट करके पुट अप कर दें। एक बात अहम जो जहन में रखनी है, आपने बोर्ड के पेपर में भी जब इसको हल करना है तो सबसे पहले आपने डाटा फाइंड आउट करना है। देखिए मैं हर क्वेश्चन में आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूं कि जो आपका डाटा गिवन है, यानी मैस गिवन है आपको, मोलर मैस आपके पास मौजूद है, और टू फाइंड की हेडिंग बेशक दे दिया करें कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फिर हेडिंग दे दिया करें सॉल्यूशन में जाके आप उसके स्टेप्स अप्लाई करेंगे। वी नो दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दिस, और उसके बाद आप वैल्यूज अप्लाई कर दिया करें। अगेन हमारे पास क्वेश्चन है क्विक चेक 4.1 और उसका एफ पार्ट है। यहां भी देखें मैंने डाटा आपको सबसे पहले प्रोवाइड किया है। आपको मैस दिया गया है, गोल्ड का फॉर्मूला है, गोल्ड का सिंबल है AU, मैस दिया गया है 15 ग्राम, और एटॉमिक मैस ऑफ गोल्ड है 197 ग्राम पर मोल। सिंपल क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है वही नंबर ऑफ एटम्स के लिए अप्लाई करेंगे। मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, दिस इज 15 ग्राम डिवाइडेड बाय 197 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो मैनुअली आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि चूंकि आप FSC के स्टूडेंट्स हैं तो आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाजत होती है पेपर में, तो आप कैलकुलेटर से ही एग्जैक्ट आंसर इसका फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पंजाब की टेक्स्ट बुक का सैंपल प्रॉब्लम नंबर 4.4। वो कहता है कि ग्लूकोज, जिसका फार्मूला क्या है ग्लूकोज का, C6H12O6, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको दिए गए हैं और नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। याद करें मैंने नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला रिलेशनशिप भी पहले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था
कि या तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस से, या फिर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम से, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर से। तो आप ये वाला रिलेशनशिप अप्लाई कर लेंगे, चूंकि आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और आपको गिवन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम यहां यही रिलेशनशिप अप्लाई कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स ही आपने कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास 3.76 इंटू 10⁻²4 और डिवाइड करेंगे किससे, 6 इंटू 10⁻23 से। तो आपका डिवाइड करके एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। यहां पर कैलकुलेटर से आप यूज करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इवन मैन्युअली भी इसको आप कर सकते हैं। तो 5 के करीब आपका इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, आपके पास है क्वेश्चन नंबर सैंपल प्रॉब्लम 4.5 पंजाब की टेक्स्ट बुक का, ये चैप्टर के अंदर है। नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करने हैं, सोडियम मेटल आपको दी गई है और उसका मैस आपको गिवन है। नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला फिर वही आएगा, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। आप देखें, आपको मैस भी गिवन है और आपको एटॉमिक मैस सोडियम का याद है 23 ग्राम। वैल्यूज पुट अप करेंगे, 2.4 डिवाइडेड बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻23। तो सिंपल कैलकुलेटर से आप इसका भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। 4.6 इसका ए पार्ट है। वो कहता है ये एक डाई है जिक्लोन, और इस डाई का फार्मूला भी आपको दे दिया गया C10H6O3। जस्ट क्या करना है, आपने मोलर मैस कैलकुलेट करना है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए तमाम एटम्स के एटॉमिक मैसेस को सम अप कर लें। कार्बन के 10 एटम्स हैं, हर एटम का मैस 12 है, 10 से मल्टीप्लाई करें। हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं और हर एटम का मैस 1 है। ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, हर एटम का मैस 16 है। सॉरी, यहां 3 को मल्टीप्लाई करना था 6 से, 16 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा 174 ग्राम पर मोल। इस तरह से आप सम अप करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 16 बाय मिस्टेक आ गया यहाँ पर। एक्चुअली आपने क्या करना था, आपने 3 को मल्टीप्लाई करना था 16 से, चूंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं इस फार्मूला में। देन अगेन इसी का बी पार्ट देखें, वो कहता है आपके पास जिक्लोन मौजूद है, नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं, मैस आपको गिवन है। सिंपल वही फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स का अगेन जो हम पहले न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते आए हैं। मैस आपको गिवन है 0.87 और मोलर मैस है 174 ग्राम। ये अभी मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में आपको सम अप करके दिया था। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके कैलकुलेटर से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। अगेन आपके पास 4.2 का पार्ट ए है, ये क्विक चेक क्वेश्चन है इसी बुक का चैप्टर के अंदर 4.2 पार्ट ए। अब देख लिया करें, क्विक चेक है या एक्सरसाइज है या एग्जाम्पल है, 3 कैटेगरीज के क्वेश्चंस मौजूद हैं। कॉपर के नंबर ऑफ एटम्स आपको दिए गए हैं और नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ एटम्स के साथ कैसे रिलेट किया था हमने, ऊपर नंबर ऑफ एटम्स और डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम के साथ। तो बहुत सिंपल, ये पहले भी मैंने कैलकुलेशन आपको दी है। आपने जस्ट ये याद रखना है कि आपको दिया क्या गया है और आपने फाइंड आउट क्या करना है। उन दोनों चीजों को रिलेट करने के लिए आप एक फार्मूला अप्लाई कर लें, 27.10 इंटू 10⁻25 और डिवाइड कर देंगे किससे, 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने से ही आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विक चेक 4.2 पार्ट है उसका बी। आइसोपेंटाइल एसीटेट, ये एक एस्टर है और इसका आपको मैस गिवन है। कहता है नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करें, किसके, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। बहुत सादा सा क्वेश्चन है, याद रखें आप किसी मॉलिक्यूल के अंदर जब भी नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करना चाहेंगे तो पहले आप इसके
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाजमी फाइंड आउट करेंगे। अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर किसके कितने एटम्स मौजूद हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या है, ऊपर आप मैस लिख लेंगे जो गिवन है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मैस लिख लेंगे जो कि मैंने यहां आपको सम अप करके दिया है तमाम एटम्स का, चूंकि फॉर्मूला उसने आपको क्वेश्चन के अंदर पुट अप करके दे दिया, शेयर कर दिया। 114 ग्राम से आप डिवाइड करेंगे जो कि मोलर मैस है और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 10⁻23 से। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, आप गौर कीजिएगा। इन दोनों को डिवाइड करके फर्ज करें आपके पास आंसर आ गया m मॉलिक्यूल्स। अब m मॉलिक्यूल्स आपके पास आ गए हैं। m से मुराद है कोई भी डिजिट हो सकता है, आप कैलकुलेटर यूज करके इस डिजिट को यहां एग्जैक्ट मेंशन कर लें। अब आपने करना क्या है, नेक्स्ट आप एक रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे। मसलन आपने कार्बन के एटम्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप कार्बन के एटम्स के लिए क्या सोचेंगे कि अगर आपके पास आइसोपेंटाइल अल्कोहल का 1 मॉलिक्यूल हो, ये देखिए 1 मॉलिक्यूल है, ऊपर मैंने दायरा लगाया हुआ है, ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये कार्बन के 7 एटम्स हैं किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल में। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि एक मॉलिक्यूल में 7 एटम्स हैं किसके, ऑफ कार्बन के। तो फिर मेरे पास अगर m मॉलिक्यूल आ जाते हैं आइसोपेंटाइल अल्कोहल के, ऊपर मैंने डिवाइड करके m मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किए हैं, तो m को फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस तरह मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे किसके, कार्बन के। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आपने अगर हाइड्रोजन के एटम्स निकालने हैं तो इसी पैटर्न पर आप हाइड्रोजन के एटम्स निकालेंगे। कैसे, 1 मॉलिक्यूल अगर आपके पास आइसोपेंटाइल अल्कोहल का हो तो उसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 14 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैं। तो अगर आपके पास m मॉलिक्यूल हैं तो उसमें फिर हाइड्रोजन के एटम्स 14 मल्टीप्लाई बाय m हो जाएंगे, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह आप ऑक्सीजन के एटम्स के लिए उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद हैं। तो इसके 3 स्टेप्स एक्चुअली हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, जिससे आप इसको एड्रेस कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट डी है उसका। नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी मैस आपको दिया गया है, पोटासियम का, आयरन का मैस दिया गया है 56। आप गौर करें, अगर एटॉमिक मैस देखा जाए और गिवन मैस देखा जाए तो वो बिल्कुल सेम है। पोटासियम का गिवन मैस भी 39 है और पोटासियम का एटॉमिक मैस भी 39 है, और कहता है नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करें। तो नंबर ऑफ एटम्स का फार्मूला क्या था, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अब आप देखें मैस भी आपका 39 और मोलर मैस भी 39 और मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एवोगैड्रोस पार्टिकल से, तो आंसर आपका एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स आएगा। और जब आप आयरन के नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करते हैं तो भी क्या करेंगे, मैस को डिवाइड करेंगे मोलर मैस से मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मैस भी 56 है, एटॉमिक मैस या मोलर मैस भी 56 है, और मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस नंबर से, अगेन आंसर एवोगैड्रोस आ रहा है। इसका मतलब है दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स बिल्कुल सेम है। यही हमने जस्टिफाई करना है और इसी तरह आपने 2 हिस्से बनाकर इसका आंसर पुट अप कर देना है। नेक्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ अमोनिया गैस दिए गए हैं। चूंकि दोनों गैसेस हैं तो गैसेस के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन से होते हैं, जब भी गैस आएगी तो उसके अंदर हमेशा स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मोल जब दोनों के इक्वल हैं 1 मोल, तो हम कहेंगे एज बोथ हैज 1 मोल सो बोथ कंटेन एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब आप कहेंगे यहां टेम्परेचर और प्रेशर भी दिया गया, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। याद रखें टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर है और प्रेशर भी स्टैंडर्ड प्रेशर है यानी एसटीपी। इनका नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर कोई इफेक्ट या लेना देना नहीं होता। आप सिंपल इसका जवाब देंगे, चूंकि नंबर ऑफ मोल सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होंगे।
लास्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है ए पार्ट। देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 ग्राम आपको दिए गए हैं और कहता है क्वेश्चन क्या है कि आप इसका मोलर मैस कैलकुलेट करें। बाकी सारी स्टेटमेंट जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको मोलर मैस कैसे कैलकुलेट करते हैं। सोडियम का 23 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम और हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल होता है। आप सम अप कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। बाकी चीजों को सिर्फ आपने अपने लिए कंफ्यूजन फील करना है, उसको माइनस कर देना अपने जहन से। उसके बाद इसी का बी पार्ट देखें, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के लिए ही वही डाटा दिया हुआ है, लेकिन अब वो कहता है कि आप अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें। मैस आपको गिवन है 2 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स का वही पहले क्वेश्चन वाला फार्मूला, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस आ गया 2 ग्राम और मोलर मैस आ गया 40 ग्राम, तो डिवाइड करके आंसर आपका आ जाएगा 0.005। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आपने इन क्वेश्चंस को लेके घबराना नहीं है। जस्ट आपने 2 फार्मूलाज, 2 इक्वेशंस अपने जहन में रखनी है जो मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं आपसे। एक इक्वेशन है आपके पास, दैट इज नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास दैट इज वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, या हो सकती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये मोल्स फाइंड आउट करने के लिए है, जबकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आपको मैंने फार्मूला बताया, मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, या फिर वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक। इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में हम स्टिशियोमेट्री को डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।